Now we are coming to part 2 of logical sequence testing, and this part we will be doing something advanced. कुछ advanced हम करते हैं. चलिए. So let's do type 2, that is alphabet test. अब alphabet test में क्या होता है? तो बोर्ड साफ कर लेते हैं टाइप 2 से पहले. चलिए गया. अब आते हैं टाइप 2 में. नाम है अल्फाबेट टेस्ट. पहला क्वेश्चन यहां पर दे ही सकता है कि फाइंड द 54th लेटर. जो आप लोग पहले कर चुके हो. 54th लेटर आपका क्या था, याद है? बिल्कुल याद है. 54th लेटर अभी क्या? 54th लेटर इज 54/26. सो रिमाइंडर आ गया आपका 20. सिर्फ 2. 26 2 is 2. So the 54th letter is simply आपका आंसर है is B. लेकिन इसी सवाल को अगर बदल दिया जाए और अगर पूछे व्हाट आर द 2 मिडिल मोस्ट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट का एग्जैक्टली बीच का 2 क्या है? अब क्वेश्चन आता है बीच में तो एक भी हो सकते हैं, 2 आपने कैसे बोला? मान लीजिए 4 चीजें तो या फिर 6 चीजें तो बीच में कितना हो? ये दोनों एग्जैक्टली यहाँ 2 यहाँ 2. लेकिन अगर 7 चीजें हो गया तो बीच में सिर्फ चौथा ही आता है. ये होता है प्रॉब्लम. ठीक है कि अगर इवन हुआ तो बीच में 2, ऑड हुआ तो बीच में 1. इवन then 2 in the middle, odd then only 1 in the middle. Clear? Now we can proceed with this. 2 in the middle or 1 in the middle. So what are the 2 middle most? How to find it? इसका भी एक फॉर्मूला है. मिडिल मोस्ट लेटर. अब ये लेटर और अल्फाबेट के बीच का भी एक छोटा सा अंतर है, वो मैं आपको बता देता हूँ. लेटर हो गया आपका ए, ई, के, एम, जे, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जब अल्फाबेट बोलेगा तो ए टू जेड सबको एक साथ होगा. ये है डिफरेंस. तो मिडिल मोस्ट लेटर क्या होगा? उसका फॉर्मूला है n/2 और n/2 + 1. ये आपको याद रखना है. सिंपल आप डायरेक्टली याद रख सकते हो. मिडिल मोस्ट क्या हो गया आपका? 13 और 14. ये दोनों आपका मिडिल मोस्ट हो गया. तो 13 लेटर क्या है? ये जो भी फॉर्मूला लगाइए E J O T Y. जे आपका था 10, 11 12 थे K L M. तो ये आ गया आपका M और N. ये दोनों है इंग्लिश अल्फाबेट का बीच का दोनों लेटर. इंग्लिश अल्फाबेट का बीच का दोनों लेटर है M और N. ठीक है. सो कॉमन क्वेश्चन. नाउ यू कैन आंसर इट डायरेक्टली. दूसरा आता है बोल रहा है कि व्हाट विल बी अ, ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द K-29th लेटर. फेमस क्वेश्चन नहीं है, अनयूजुअल. थोड़ा सोच को बदलना पड़ेगा. K-29. पहले तो आपको क्या चाहिए? K का पोजीशनिंग चाहिए. K क्या है? K इक्वल टू J के पहले ही आता है. J हम लोग की ज्योति से ना आया तो ये 9. हम लोग को चाहिए 9 - 29. क्या 9 - 29 आपको पता है? You know this will come -20. Clear? This will come -20, not 20. मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ आपको तो ये -20 क्या हुआ? अगर K A से लिखे A B C D E F G H I J K, तो ये आ गया आपका 9. सॉरी दिस इज 11 आया. J के बाद आता है तो आपका ये आ गया 11 - 29. सो दिस इज
-89। ओके, तो के आपके 11 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक तो अगर आपको पूछता है के -11 कीजिए तो 11 - 11 तो आपका 0th हो गया। अब ये 0th क्या होता है याद रखना, अगर मैं पूछता कि के -10 करो तो 11 - 10 कर दिया तो 1 आ जाता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट ए हो जाता है। लेकिन अगर के -11 बोले तो ऑब्वियसली उससे पहले वाला, तो अगर 0th भी आया ना तो आंसर होता है z, जैसे रिमाइंडर 0 पर था। ओके, सो के -11 भी z आ गया। लेकिन हम लोग को कहाँ जाना है, और भी पीछे जाना है। तो नेक्स्ट वाले लेटर का अगर ऑपोजिट वे में देखें तो अगर के -11 बोला तो आ गया z में, के -12 बोला तो आ गया y में, के -13 बोला तो आ गया x में। ठीक है, डोंट वरी, आपको ये पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पैटर्न समझना है। तो अगर आपको के -13 बोलते आ रहे, इफ इन द सम दे से के -13, तो आप असल में आपका वैल्यू क्या निकलता है, के -13 that is 11 - 13 that is -2। ये -2 का मतलब राइट से 2 कदम आगे, तो हो गया z से आप 2 को माइनस करो तो आ गया आपका x, z का 26 है, ये 24, तो आपका आ गया this 24 आ गया आपका x। यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ज्यादा उतना सोचना नहीं है, सिंपल क्या करना है, के माइनस आपको दिया है, अब फिर से वापस आते हैं, आपको दिया गया है के -29, के का वैल्यू था 11 -29, आप निकालो -18 इज योर आंसर, -18 इज योर आंसर। याद है जब हम लोगों का आया था वहां पर भी जब -2 कर दिया था तो ऐसा लेटर आ गया था, तो यहाँ पर भी हम लोग को z -2 ही इस जगह पर करना है, z -18, z है आपका 26 -18 आ गया 8, तो आपको सिर्फ 8 लेटर निकालना है और वो है h, तो आपका आंसर हो गया h। फिर से इसको रिपीट करते, फिर से रिपीट देते, इसको सब भूल जाइए। क्या करना है हमको, आपको बोला है के से 29 कदम पीछे क्या आएगा, के आपका 11, ये 29 माइनस कीजिए 18। अब आप इसको, ये जो 18 आ गया इसको आप z से माइनस करिए, z का वैल्यू है 26 -18, तो आपका वैल्यू होगा 8 और 8 मतलब h। कोई भी और एक लेटर आप मन से सोचिए, कोई भी लेटर सोचिए। चलिए p, किसी ने p सोचा ही होगा, आपने मान लीजिए p सोचा, तो p अब और एक नंबर बोलिए मुझे, p -32, सो p -32 यहाँ लगा देते हैं। p का पोजीशन आपको पता ही ज्योति फॉर्मूला से आता है 16, तो 16 -32 आपका हो गया -16। चलिए आपका -16, फिर आप z -16 कीजिए, 26 -16 तो आपका हो गया 10th लेटर, और जो आपका आता है j। तो आपको आगे पीछे a b c d कुछ याद नहीं रखना है, 2 बार माइनस करो और आपका वैल्यू आ गया। तो ये आपका अल्फाबेट टेस्ट यहीं पर ही खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है लेटर्स पेयर प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए लेटर्स का पेयर किया है, ठीक है, इसके ऊपर में हम लोग अब काम करेंगे। लेटर्स पेयर, ये कैसे होता है, लेटर्स पेयर में आपका आता है फॉर एग्जांपल ऐसे लिख दीजिए, अब आपको सोचना है कि यहाँ पर क्या लगाना है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका है, कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7,
कौन सा सही, इस पैटर्न में अगर वो लग गया तो पेयरिंग है। तो हम लोग कुछ नहीं था, तो हम लोग सिंपल सा फर्स्ट ऑप्शन से ही स्टार्ट करते। चलिए फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट, क्या आता है अगर फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट किया? तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर लगा देते हो ए बी ए और ए और ए। अब आपको लेना है पेयरिंग, जिसके बारे में कह रहा था। पेयर किसका होता है? 2 का पेयर होता है, जैसे लड़का लड़की का पेयर। 3 का पेयर होता है, लव ट्रायंगल हो गया। 4 का पेयर होता है, अब ये फैमिली हो गया। 5 का पेयर होता है, बड़ा फैमिली हो गया। 6 का पेयर होता है तो टाटा सुमो हो गया। तो देखते हैं ये वाले में क्या हो। हम मान लेते हैं ये लोग सुखी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का परिवार, तो 2-2 करके पैटर्न मैच हो रहा है। ए रे भी आ गया, रे नहीं, तो हम लोग इन लोगों को फैमिली बना 3 दे दे। तो ए लेकिन बी नहीं मैच हुआ। 4 लेते तो क्या आता है? ए बी यहाँ, लेकिन ए बी 4 में भी नहीं। आपको मैक्सिमम 5 तक देखना है। अब 5 में देखिए ए बी 1 2 3 4 5 और ये 5। आप खुद देख सकते हैं ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है। डबल ए बी यानी बी से स्टार्ट हो गया, तो ये वाला पैटर्न तो भैया हमारा नहीं होगा, ये रॉन्ग। दूसरा पैटर्न से अब इसको आपको लगाना है इसमें भी 2 से देखते हैं, 2 से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ए के बाद ये आ रहा है। 3 से ए बी 4 से आ रहा है, 4 से लगता है ये आ जाएगा। 4 से देखिए ए बी 4 से ए बी पैटर्न आ रहा है, और फिर ए बी और ए बी तो पैटर्न है आपका। यहाँ पर पैटर्न था पैटर्न ऑफ 4, और उससे आपका यहाँ पर ए बी बोल के डायरेक्टली आ गया। तो दिस इज अ लॉजिकल पेयरिंग का स्ट्रक्चर। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हमारे मैथ में मिलेंगी, तो उसको आपको डायरेक्टली करना है। ऑप्शन इसी तरीके से रहेंगे, ऑप्शन ही यहाँ पर मेन है। इफ यू डोंट गो बाय द ऑप्शन यू कैन फाइंड द स्ट्रक्चर। अब आते हैं दूसरा वर्ड विद, इसका नाम दीजिए सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। अब ये सीक्वेंस ऑफ लेटर्स क्या होता है? आपको कुछ लेटर दे देगा, ये 4-5 लेटर दे देगा, आपको 6th या 7th वाला लेटर गेस करना। ऑब्वियसली उसका भी फॉर्मूला सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो लेटर आपको दिया है वो है R, B, Z, D, H, L। R, B, Z, D, H, L। आपको सोचना है कि भाई नेक्स्ट वाला कौन सा। अब इसमें एक चीज देखिए, आप लोग गौर कीजिए, ऑप्शन में नहीं देता, बिना ऑप्शन के कि R तो सिर्फ स्टार्ट है, R के बाद B होता है, B के बाद Z, ये Z के बाद D कैसे आ गया? ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। तो इसका जवाब ये है कि ये D आया एक बार पूरा सर्कल खत्म होने के बाद, जब फिर से ABCD का सर्कल स्टार्ट होता है, उस वाले से ये वाला D आया है। तो इसके लिए हम लोग को और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल पोजीशनिंग को लिखना है। जब भी आप देखोगे कि एक बार बढ़ने के बाद सब घटता ही जा रहा है, तो देखो D के बाद H, H के बाद L, एक सिंपल सा पैटर्न में जा रहा है, तो हमारा कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो कुछ निकालने के लिए हम लोग को पहले न्यूमेरिकली इन लोगों का पोजीशनिंग निकालना है। ये जो थी फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, EJOTY। देखो O के बाद NO होता 15, O PQR, तो R हो गया आपका 18, ठीक है। U के बाद ही V आता है, NOP के आता है TUV, तो ये हो गया आपका 22। Z क्या होता है आपको पता है 26,
डी होता है 4, 8 और 12। देखने से ही पैटर्न पता चलता है कि +4 +4 +4 +4 +4 का क्या है, क्योंकि 26 के बाद 4 मतलब और 4 का लॉजिक क्लियर। तो हम लोग को ऐसा कुछ निकालना है जिसका पोजीशन होगा 12 + 4 यानी कि 16। 16 मतलब क्या होता है, वो होता है P। आसान था। एक और मैं कराता हूँ, हर बार ऐसा नहीं देगा, कभी कभी पैटर्न बदलता भी है। अब लिखिए EJNQST, EJNQST और इसके बाद क्या होगा, EJNQST आपके पास है, चलो ये आपको मैंने दे दी, लेकिन इसके बाद आपको क्या करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हर बार की तरह मेरा एक ही फॉर्मूला मैं सबको देता हूँ और वो है आप सिंपली पोजीशन निकालो। पोजीशन निकालते हैं, E का पोजीशन है 5, J का 10, दिस इज 15, सॉरी E इज 5, J का पोजीशन क्या है 10, N का पोजीशन देखिए, इससे एक पहले होगा तो 14 हो गया। Q क्या होगा, O का 2 बाद PQ, सो 17 हो गया। S क्या होगा, T से एक पहले तो 19 हो गया और T हो गया एग्जैक्टली 20। तो क्या हो रहा है, +5 +4 +3 +2 +1। नेक्स्ट वाला क्या होने वाला है, ऑब्वियसली इसी पैटर्न में घटता रहा तो ये होना चाहिए +0 +0 मतलब एग्जैक्टली यही चीज रिपीट होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि इट विल बी T अगेन, क्लियर। लेकिन अगर इसके बाद भी पूछे तो क्या आएगा, 0 के बाद आना चाहिए -1, तो T के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है S। तो इस तरीके का सीक्वेंस अब आता आगे जाता जाएगा, क्या माइनस होता जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर -2 मतलब S से 2 कदम पहले, S का पोजीशन था 19, आपको निकालना है 17 वाला पोजीशन। 17 क्या होता है, O P Q, तो उसके बाद सिंपली आ जाता है ये भी Q, ये अगर -2 में गए तो ऐसे आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत ही मजेदार है ये, गेम की तरह भी आप खेल सकते हो, कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि अगर लॉजिकल पेयर दे दे, 3-3 करके पेयर, ओके, सीक्वेंस इन पेयर्स, तो उसको आप कैसे करोगे। लेट्स सी, सीक्वेंस इन पेयर्स, आपको देता है A B X, फिर B Y, फिर C Z। आपको नेक्स्ट वाला सोचना कैसे। देखिए इस बार हम लोग पोजीशन डाल देंगे, A is 1, B is 2, C is 3, this is 26, this is 25, this is 24। E का पोजीशन क्या है जो कि फॉर्मूला से O के बाद, तो ये हो गया आपका 16, 18 और 20। तो एक पैटर्न हो गया 1 2 3, दूसरा हो गया 16 18 20 और तीसरा पैटर्न है 24 25 और 26। इसी हिसाब से लिखे तो हमारा अगर लेटर वाला आएगा 4 22 और 27। 4 22 और फोर्थ वाला लेटर क्या है आपके पास, D। 22 आपका पास क्या हो गया, E ज्योति फॉर्मूला में T आता है, T U V इस 22 और 27 असल में घूम के फिर से ये में आप वापस आएंगे, तो आपके पास ऑप्शन आता है D V A। कोशिश करने इन जैसे चीजों को बिना ऑप्शन देखिए जल्दी से उससे पहले कर सकते हैं। हर समय ऐसा नहीं होता, लेकिन स्पेशली लॉजिकल सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ लेटर में आपको ऐसे ही करना है। ये खत्म होता है।
अब हम लोग जाएंगे न्यूमेरिकल वे में, अगर इसको दिया जाए तो कैसे होगा। मान लीजिए आपको नंबरों का सीक्वेंस दिया गया है जिसको हम लोग सीरीज भी बोलते हैं। आपको गेस करना है, आपको 3 नंबर दिया रहेगा और आपको नेक्स्ट वाला नंबर उसी पैटर्न से गेस करना है। चलिए करते हैं कुछ सम्स इसके ऊपर। जिसमें मान लीजिए आपका कोई लेटर है, सिंपल आपको नंबरों के हिसाब से करना है, तो कैसे होगा? सिंपल, अगर आपके पास कुछ नंबर है जैसे कि 4, 16, 64, नेक्स्ट वाला क्या होगा? या फिर आपके पास है 8, 27, 125, नेक्स्ट वाला क्या होगा? या फिर आपके पास है 1, ये कैसे? तीनों अलग अलग पैटर्न से आ रहा है, लेकिन ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है जिससे आप लोग 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। मिनिमम 2, मैक्सिमम तो 3 से 4 तक रहता है। लेकिन करें कैसे? देखो, पहले बार में हम लोगों ने सीक्वेंस निकाला था नंबरों का और लेटर निकाला था डायरेक्टली। इस बार भी वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाते हैं कैसे। इस बार क्या है, 4 के बाद 16 कैसे आता है? दिमाग कहता है इंटू 4, देखते ही यहाँ पर भी क्या वही पैटर्न लगाया। अगर 2 बार सेम पैटर्न आ गया तो वही पैटर्न सबके लिए लगेगा। जैसे 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हो गया 64 इंटू 4 आपका हो गया 256। सिंपल सा लॉजिक है, तो 256 विल बी द नेक्स्ट। यहाँ पर में देखिए, ये है 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। क्यूब आपको पता है, इसके लिए आपको याद रखना है 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब, 1 से 20 तक याद रखो तभी हो जाए। तो 7 का क्यूब के बाद यहाँ तक देखिए, अगर 3 5 7 तो 9 का क्यूब होना चाहिए, लेकिन एक ट्विस्ट है, ये 2 तो मैच नहीं कर रहा फिर, क्योंकि फर्स्ट वाला था मेरा 2 का क्यूब। तो अगर 2 3 5 7 रहा तो पैटर्न मैच नहीं हो रहा, तो कैसे करें? लेकिन 2 3 5 7 के बीच में भी एक कंपैरिजन करें तो ये पता चलता है कि ये चारों के चारों प्राइम नंबर्स हैं। तो इन लोगों ने पैटर्न तो लगाया है, लेकिन प्राइम नंबरों का पैटर्न लगाया है। तो अगर प्राइम नंबरों का पैटर्न लगाया है तो वो पैटर्न क्या होगा? 2 3 5 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 9 नहीं है, वो है 11। तो 11 का क्यूब करना है, जो आपको पैटर्न के हिसाब से आप लिख सकते हो डायरेक्ट 1331 इज योर आंसर। पैटर्न समझ में आया कि 2 क्यूब 3 क्यूब। सो ये अगर डिकोडर आप मुझे पूछो तो ये है प्राइम नंबर क्यूब। प्राइम नंबर्स का क्यूब। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब आपके पास नंबर है 2 6 12 और 20। ये कैसे? यहां से यहां हम लोग पहले देखेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, लेकिन 12 का कोई भी मल्टीपल 20 है ही नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई तो किया नहीं। ऐड करके देखते हैं, +4 +6 +8। चलो पैटर्न आ गया, ये +4 +6 +8 के पैटर्न से आया है, तो 2 2 करके बढ़ रहा है, तो ये वाला होगा +10। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो ये आ गया आपका 30। अब क्या आप दूसरा कोई पैटर्न सोच सकते हैं? एनी अदर पैटर्न कैन यू थिंक इन दिस वे? कोई भी अदर पैटर्न सोचिए, जरूरत पड़े तो पॉज कीजिए, पॉज करके सोचिए और फिर बोलिए।
क्या सोचा? ये गलत पैटर्न है। ये अगर आप 1 स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं आपका आता है 2। अगर आप 2 स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं आपका आता है 4। अब 3 स्क्वायर प्लस 3 लिखिए आपका आता है 12। तो 4 स्क्वायर प्लस 4 में आ गया 16। तो इसी हिसाब से 5 स्क्वायर प्लस 5 आपको दे देगा 30। तो ये भी एक सोचने वाला पार्ट था, लेकिन किसी भी तरीके से लाओ, जब तक आपका आंसर सही है तब तक आपको फुल मार्क्स हमेशा ही मिलता है। ओके, तो प्राइम नंबर क्यूब्स का ये पैटर्न आपको याद रखना है, या फिर इस तरीके से सोच को आप आगे बढ़ा सकते हो। और भी नंबर सीरीज के ऊपर अभी काम करना बाकी है, चलो एक एक करके बोलते हैं। पहला, सेम नंबरों का एडिशन। क्या क्या आपको चाहिए, कितना टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, सब आपको बताना। एक है सेम नंबर का एडिशन, सेम नंबर एडिशन। जैसे कि मान लो क्या हो रहा है, प्लस 8, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, ऑब्वियसली 48। तो सेम नंबर का माइनस भी हो सकता है, जैसे कि मान लो ठीक है, सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर दिस। अब दूसरा है इंसर्टिंग सीरीज। तीसरा हो गया इंसर्टिंग। मान लीजिए ये लिखता है 1 2 4 7 11 16 22 इन दिस। क्या आ रहा है, 1 से +1 किया, यहाँ पर +2 किया, +3 किया, +4 किया, +5 किया, +6 किया, तो ऑब्वियसली आएगा +7 करके 29। बेसिक सा लॉजिक है, तो सिंपली आपका आंसर आ जाता है 29 इंसर्टिंग सीरीज के हिसाब से। इंसर्टिंग सीरीज आपको डायरेक्ट 29 में पहुंचा देता है। अगर इंसर्टिंग नंबर के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन और सेम नंबर डिवीजन। इसका एग्जाम्पल भी बहुत आसान है, जैसे कि मान लीजिए 6। नेक्स्ट वाला क्या किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 3 से, सो 54 को भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, जो आपको देगा 54 × 3 यानी कि 162। आपको सिर्फ थकना नहीं, ये जैसे क्वेश्चन को अगर आप करोगे कि कोई भी लगाते जाओ, कोई ना कोई एक पैटर्न मैच होगा। मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन ही है, सेम टाइप का ही हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए मिक्सअप हुआ, 1 और 4 को मिक्स किया, या 3 और 4 को, या फिर 2 और 3 को, या फिर 2 और 4 को, तब क्या होगा। अब आता है मिक्सिंग सीरीज। ये थोड़ा सा टफ है। मिक्सिंग में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मिक्सिंग। इसमें आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मैंने मिक्स कर दिया। जैसे कि आपका सीरीज है 5 11 23 47, 5 11 23 47। अब नेक्स्ट वाला क्या होगा, देखो प्लस भी चेंज हो रहा है, माइनस भी चेंज हो रहा है। जब भी देखोगे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों के इन लोगों ने मिक्स किया है। लेकिन कैसे, 5 से 11 कैसे पहुंचेगा, +6 से पहुंच सकता है, लेकिन वो तो करना नहीं है क्योंकि प्लस वाला पैटर्न मैच हो ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हाउ टू डू इट। सो हियर यू जस्ट गोइंग टू सी that if you multiply 2 and +1, this one is coming into 2 + 1, very easy. You have to multiply by 2 and then add 1. So is it same thing coming over here as well? So like 11 × 2 + 1, that is 23. Answer is yes.
It is coming 11 into 2 plus 1, that is 23. So now if I do it with this, कि 23 into 2 plus 1 में भी क्या ये आएगा? आंसर है हाँ 47. तो यहाँ पर आपका पैटर्न है into 2 कीजिए और plus 1. तो 47 into 2 plus 1. तो आपका आंसर आता है 95. सो ये एक मिक्सिंग सीरीज का काफी अच्छा एग्जांपल था कि जिसमें दोनों नंबरों को हमने मल्टीप्लाई किया और एक कांस्टेंट नंबर को हमेशा ऐड किया. ओके, एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर को ऐड करते हुए चले गए. अब आते हैं मिक्सिंग सीरीज का और कुछ पार्ट में. Three, 6, 15, 48. यहाँ पर मैं पिछले बार की तरह ही है. 3 से 16 कैसे जाओगे? प्लस तो नहीं कर सकते. क्या into 5 plus 1 है? हो सकता है. इधर देखते हैं कि 16 के बाद कहाँ चला गया? 16 के बाद ये लोग डायरेक्ट आ गया. ओके, ये 6 है. ठीक है. 3 के बाद 6 फिर 15. सो 3 से 6 कैसे जाओगे आप? 3 into 2, लेकिन 6 into 2 से तो आ नहीं रहा. तो ये गलत है. तो कैसे होगा? वही मल्टीप्लिकेशन वाला रास्ते में जाएंगे तो 3 into कुछ भी करेंगे 6 में चला जाएगा. तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं और 3 पास करते हैं. सो into 1 plus 3. इधर देखते हैं 6 into 1 plus 3 से आ रहा है? नहीं. लेकिन अगर इस वैल्यू को हम लोग 2 कर दे तो आ रहा है. 6 2 12, 15. क्या इसमें भी ऐसा होगा? देखते हैं ट्राई करके. 15 into 3 plus 3. अरे आ गया. दिस इज कम. सो लाइक इस बार पैटर्न है कि 1 2 3 को आप बदलते जाओ तो चेंजिंग, इसका नाम देते हैं चेंजिंग मल्टीप्लिकेशन एंड सेम एडिशन. ठीक है. चेंजिंग मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू चेंज हो रहा है लेकिन एडिशन इस लोगों ने सेम ही रखा है. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन आपका चेंज हो रहा है लेकिन एडिशन इन लोगों ने सेम रख दिया है. अब एक और करते हैं इसके बाद. जैसे कि मान लीजिए 4 5 12 39 160. 4 5 12 39 160. 1 मिनट है, आप लोग एक ट्राई करो, पॉज करके देख लो क्या हो रहा है. यहाँ पर देखो 4 से 5 पहुंचने का एक ही रास्ता है +1, लेकिन यहाँ +1 करेगा तो कभी नहीं पहुंचेगा. तो यहाँ क्या हुआ? into 1 plus 1. यहाँ क्या हुआ? into 2 plus 2. यहाँ क्या हुआ? इसी पैटर्न में into 3 plus 3 लगाएंगे तो into 4 plus 4. तो अब इसी लास्ट वाला होगा into 5 plus 5. सो लास्ट वाला आपका आएगा 160 into 5 plus 5. तो आपका आंसर आ गया 805. तो ये भी एक कॉमन पैटर्न है इस तरीके से सम करने का कि एक ही चीज से मल्टीप्लाई उसी चीज से एडिशन, एक ही चीज से मल्टीप्लाई उसी चीज से एडिशन, और उसको एक एक स्टेप में आप चेंज करते हो. नेक्स्ट और भी बहुत सारा पैटर्न है. इसके बाद वाला पैटर्न होता है सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग. सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसका नाम देते हैं सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन. सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन और प्लस और माइनस इन अ सीरीज. ये कैसे होगा? ओके, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है. मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूं और आप खुद ही से गेस कर सकते हो. वो है 4 6 16 62. यहां हमने देखो 4 से 6 कैसे पहुंच सकते हैं हम लोग. 4 से 6 हम लोग इस तरीके से पहुंच सकते हैं. किस तरीके से जाएंगे? या फिर उस
उस बार की तरह ही into 1 plus 2 कर सकते हैं, लेकिन मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिया तो into 1 plus 2 कर दिया। तो 6 से 16 अगर into 2 plus 2 किया तो नहीं पहुंच सकते, तो into 2 plus 4 करके देख लेते हैं। और यहाँ पर into 3 plus 6 अगर किया तो ये वाला पैटर्न तो आ नहीं रहा, तो ये वाला इज रॉन्ग। तो कुछ अलग सोचते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर में 4 से 16 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहुंच जाएंगे। 6 से 16 नहीं पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग 9 में पहुंचते, तो ये भी हम लोग का रॉन्ग हो गया। दूसरा कुछ पैटर्न लगाते हैं। बेसिक पैटर्न यही आएगा अगर हम लोग करते हैं into 2 और माइनस का पहले बार इस्तेमाल करते हैं और -2, चलो आ गया। यहाँ पर into 2 -2 से तो नहीं आ रहा, तो लेकिन -4 से आ रहा है। into 2 माइनस into 3 2 -4 से भी नहीं आ रहा है, तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो हम लोग करते हैं कि into को चेंज कर देते हैं, into को कांस्टेंट ना रखते हुए into 3 -2, चलो आ गया। तो यहाँ पर भी हमें अगर into 4 कर दे और -2 में जाए तो हमारा वैल्यू आ जाता है। तो हम लोग को नेक्स्ट में क्या करना है, 62 into 5 और -2। 62 5 into 5 आपको देगा 310 -2 होगा आपका 308। तो सिंपल सा पैटर्न है, आपको दोनों में से किसी एक को तो कांस्टेंट रखना ही है, आपको दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट रखना ही है इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर। आइदर आप मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट रखो या फिर आप सब्ट्रैक्शन या डिवीजन को कांस्टेंट रखो, लेकिन कभी कभार कोई सम में दोनों ही एक साथ चेंज होता है, जैसे कि नेक्स्ट सम में, इसका नाम है इस सीक्वेंस का एक नाम है, ये है चेंजिंग एडिशन मल्टीप्लिकेशन, चेंज ऑफ ये दोनों एक साथ चेंज है। कैसे? आपको सीरीज देते हैं 3 5 13 49, ये कैसे हुआ है देखिए। सिंपल सा लॉजिक की तरह यहाँ पर मान लीजिए into 2 -1 बेसिक है, फिर आपको क्या करना है into 3 -2, फिर यहाँ करना था into 4 -3। तो यही पैटर्न में चल रहा है। देखिए ये 2 3 4 में चेंज हुआ, तो ये 1 2 3 में चेंज हुआ। सो दिस विल बी into 5 -4 into 5 -4 दैट इज 49 into 5 और आपका आ गया -4। 5 9s are 45, 5 9s are 45 और 4 तो आपका नेक्स्ट नंबर आ गया 241। तो ये मैं आपका दोनों चेंजिंग पैटर्न वाला आ गया। नेक्स्ट वाला इज रिलेटिवली इजियर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज यहाँ पर क्या हुआ, एक बार मल्टीप्लाई करता है और एक बार डिवाइड करता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज। तो यहाँ ऑल्टरनेशन क्या रहा है, ऑल्टरनेशन ऑफ साइन। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपका सिर्फ साइन बदलता रहता है। तो आप लेते हैं 24 72 36 108। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 24 से 72 इंटू 3 से आता है, ये डिवाइड बाई 2 से आता है, ये इंटू 3 से आता है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला इसी पैटर्न में डिवाइडेड बाई 2 होगा और आपका आंसर आ जाएगा 54। उसके बाद भी अगर आपको नंबर निकालना है, you have to find more numbers, so this will be 54 into 3, that is 3 4s are 12 and 162. 162 is the next number. In that way you can find out. So this is the alternation of multiplication and division.
नेक्स्ट हो सकता है एक बहुत फेमस सीरीज है, इसका नाम है स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज देखिए कैसे होता है। अगर मैं लिखता हुआ 4 9 16 25, you can guess the next one as 36। so 1 square 2 square इस तरीके से जा रहा है। बहुत ही बेसिक सा सीरीज है, बहुत आसान सा सीरीज है। क्यूब सीरीज भी इसी तरीके से आता है, 1 8 27 64 125। ठीक है, तो स्क्वायर एडिशन सीरीज भी हो सकता है कि स्क्वायर को ऐड करते जाओ। क्या होता है स्क्वायर एडिशन सीरीज? सिंपल सा देखिए, स्क्वायर को ऐड करते हुए जाने का सीरीज, लाइक 2 3 7। अब नेक्स्ट वाला गेस कीजिए। ये इसमें हम लोगों ने क्या किया, 2 से हम लोगों ने 1 स्क्वायर ऐड किया, 3 से हम लोगों ने 4 दैट इज 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग को 3 स्क्वायर ऐड करना है। 3 स्क्वायर मतलब 7 प्लस 9, तो आ गया आपका वैल्यू 16। वहां से आपको और ऐड करना है 4 स्क्वायर, तो 16 प्लस 16 हो गया आपका 32। स्क्वायर एडिशन सीरीज जैसे होता है तो स्क्वायर सब्ट्रैक्शन सीरीज भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्क्वायर एडिशन सीरीज और स्क्वायर सब्ट्रैक्शन सीरीज, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों ही हो सकता है। सेम आप गेस कर सकते हो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, स्क्वायर क्यूब एडिशन सीरीज एंड क्यूब सब्ट्रैक्शन सीरीज। बहुत ही आसान है। क्यूब एडिशन क्यूब सब्ट्रैक्शन इज लाइक दिस। एक जरा देखिए, क्यूब एडिशन और क्यूब का ही सब्ट्रैक्शन का सीरीज, क्यूब एडिशन सीरीज और क्यूब सब्ट्रैक्शन सीरीज। देखते हैं क्यूब एडिशन सीरीज क्या होता है। 1 2 10 37। नेक्स्ट वाला लाइक मैंने 1 किया, फिर 8, फिर 27, तो ऑब्वियसली इस हिसाब से 64 होना चाहिए। तो आंसर आएगा 37 प्लस 64 दैट इज 101। ठीक है, काफी बेसिक सा सवाल था क्यूब का एडिशन। और आता है प्राइम नंबर सीरीज, इसके बाद जो हम लोगों ने किया ही था शुरुआत में, तो इसको और नहीं दिखाना है। प्राइम नंबर सीरीज आपका बहुत ही बेसिक सा था, जिसमें हम लोग याद रखेंगे 2 3 5 7 9 11 13 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 इस तरीके से चलता रहता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये प्राइम नंबरों का भी प्राइम क्यूब हो सकता है, प्राइम का स्क्वायर हो सकता है, उसका एडिशन हो सकता है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, उसका डिवीजन हो सकता है, या फिर उसका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो ये भी एक पॉसिबल सीरीज हो गया प्राइम का हिसाब से सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट एक अलग टाइप का मैं आपको लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसको कहते हैं हम लोग मिक्स्ड सीरीज या फिर कॉम्बिनेट्रिक सीरीज। मिक्स सीरीज में ये अलग टाइप का मिक्सिंग ये लोग करता है। इसमें ये नंबरों का वैल्यू को नहीं लेता है, सिर्फ डिजिट को लेता है। तो इसको हम लोग नाम देते हैं डिजिटल सीरीज। डिजिटल सीरीज जहां पर नंबर उतना फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर पहला नंबर लिखता हूं 1 2 3 4, तो नेक्स्ट नंबर आएगा 24 और नेक्स्ट नंबर आएगा 8। कैसे आया, कैसे देखिए, और एक बार कोशिश कीजिए। मान लीजिए नंबर है 5 1 3 2 4, या फिर 1 3 2। ओके, ये आपका अगर नंबर आएगा और नेक्स्ट नंबर है 0। कैसे आया, या फिर एक नंबर है आपका मान लीजिए 1
ये कैसे आया, ये सारे एक ही पैटर्न से आए। सिंपली आप डिजिट लोगों को अलग अलग लीजिए और इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 4, 12 3 12 2 14 आ गया। इन दोनों डिजिट को कीजिए तो आ गया 8, 1 3 2 5 4 5 20 और ये 120। सो 120 का डिजिट होगा 1 into 2 into 0 तो आ गया आपका 0। 4 2 1 2 3, 4 2 8 2 16, 3 48, 48 का ओके ये मैंने थोड़ा अलग दे दिया, 48 फिर 32 और फिर 6। सो 48 आया और 48 आ गया, 4 8 32, 3 2 6, इसी तरीके से जा रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिजिटल सीरीज। ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए 6 4 6 1 2 4 1 हो गया 8, ये हो गया 9। अब क्या किया, इस बार कुछ नहीं किया, इस बार मैंने सारे डिजिटों को ऐड कर दिया। तो डिजिटल सीरीज में भी होता है डिजिटल एडिंग या फिर डिजिटल मल्टीप्लिकेशन। आमतौर पर डिजिटल डिवीजन नहीं आता क्योंकि ये डिवीजन करना मुश्किल है और एक साथ 6 नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए ये दोनों ही बहुत फेमस क्वेश्चंस में आता है। आप इसको चेक कर सकते हो व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और मिक्स सीरीज में आपका हो गया, मिक्स सीरीज देखिए, मिक्स सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, तो उसको मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करेंगे उसके ऊपर। मिक्स्ड सीरीज, मिक्स सीरीज में आप देखिए क्या होता है। देखिए यहां पर क्या हुआ, अब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर इफ यू गो इन दिस वे कि 1 is with 3, 3 is with 5, 5 is with 7, 7 will be with 9, ये आपका पॉसिबल सीरीज हो गया। और अगर यही सीरीज को आप क्रॉस चेकिंग करोगे इस तरफ से तो आपका हो गया 2 के साथ 4, अगर मैं ये ऊपर में करूं आपकी सुविधा के लिए, 2 के साथ आपका 4, 4 के साथ आपका 8, तो 8 के साथ 16, तो 16 के साथ आएगा 32। तो एक सीरीज अगर यहां से निकाल दिया जाए और उसको रेड से मैं मार्क करता हूं तो वो सीरीज आपका आता है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। और ब्लू सीरीज को हम लोग नाम दे देते हैं 2 4 8 16 32। ये एक मल्टीप्लाई वाला सीरीज है और ये है +2, लेकिन दोनों अलग सीरीजों में किया गया है। हम लोगों ने एक सीरीज देखा था, मान लीजिए 2 into 2 plus 2, तो हम लोग का आ जाता 6, फिर 6 के साथ into 2 plus 2 कीजिए तो आ गया 14, फिर into 2 plus 2। तो ये एक सिंगल नंबर का सीरीज है जो आप सोच सकते हो, लेकिन ये मिक्स सीरीज में दो सीरीज एक साथ होता है। मिक्स सीरीज में देयर में भी 2 सीरीज टुगेदर, 2 सीरीज या फिर 3 सीरीज भी एक साथ देता है। और नंबर कैसे आएगा, मान लीजिए 1 3 5 7 9 और दूसरा सीरीज मान लीजिए आपका आ गया 4 8 12 16 20 और तीसरा सीरीज आपका आ गया 1 2 2 6 12 इस पैटर्न से। तो ये देखिए 1 3 आप समझ सकते हो, रेड वाला आपका +2 करके जा रहा है, ब्लू वाला आपका 4 का मल्टीपल में जा रहा है 4 8 करके, और लास्ट में जो है वो आपका जा रहा है 2 6 और 12। याद है आपको 1 स्क्वायर + 1 2 स्क्वायर + 2 3 स्क्वायर + 3, तो ऑब्वियसली हिसाब से होना चाहिए 4 स्क्वायर + 4, तो वो भी आपको देगा 20। तो you need to be ready with all the types of equipments I have shown you। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और आप कोई भी नंबर सीक्वेंस या फिर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।